हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 का जी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वेटिंग 19 होल 1/3 kg in all. If 8 whole 1/9 kg of these be apples, 3 whole 1/6 kg be oranges, and the rest pears. What is the weight of the pears in the basket? इसका अर्थ हुआ कह रहा है यहाँ पे एक बास्केट में 3 टाइप्स का फ्रूट्स है जिसमें कि तीनों मिलाकर के वेट दिया गया, टोटल वेट 19 होल 1/3 kg, तीनों फ्रूट्स मिलाकर के, जिसमें कि 8 होल 1/9 kg एप्पल्स है, 3 होल 1/6 kg ऑरेंजेस है, और शेष रेस्ट जो बचा है वो पियर्स है। तो कहता है यहाँ पे व्हाट इज द वेट ऑफ द पियर्स इन द बास्केट। तो बास्केट में पियर्स का वेट कितना है, तो टोटल वेट जो है उसमें से हम एप्पल्स का वेट और ऑरेंज का वेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पियर्स का वेट निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है टोटल वेट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, लिख देंगे टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स, लिख दे टोटल वेट दिया गया है तो लिख देंगे ये हो जाएगा 58/3 kg। अब वेट तीनों फ्रूट्स मिला करके टोटल वेट दिया गया है, देखिए टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स तीनों को मिला करके है। अब दिया गया है वेट ऑफ एप्पल्स कितना है, एप्पल्स का वेट हो गया 8 और 1/9 kg, तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिख दिए। अब है वेट ऑफ ऑरेंज, है ना। टोटल वेट हो गया तीनों फ्रूट्स मिला करके 58/3 kg, और एप्पल्स का वेट हो गया 73/9 kg, और ऑरेंज का वेट हो गया 19/6 kg। अब दोनों मिला कर कितना वेट है लिखते हैं नाउ वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंज, नाउ वेट ऑफ एप्पल्स एंड है ना, क्या लिखे वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो एप्पल्स का वेट कितना दिया गया है 73/9 kg, लिखेंगे कि 73/9 kg प्लस वेट ऑफ ऑरेंज कितना दिया गया है 19/6। तो इसको ऐड करते हैं, 9 6 कैल्शियम निकालेंगे तो आ जाएगा 18
इसे डिवाइड करेंगे 9 से, 9 2 जा 18, 2 इंटू 73 करेंगे तो हो जाएगा 146 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 3 19 जा 57। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 203 हो गया। क्या हो गया? 203 बाय 18 और इसका यूनिट क्या हो गया? केजी लिख देंगे। अब क्या करेंगे? ये निकल गया दोनों का वेट, एप्पल्स और ऑरेंज मिला करके। अब निकालना क्या है? निकालना है हमें पियर्स का वेट, है ना। लिखेंगे weight of तो वेट ऑफ पियर्स कैसे? तो टोटल वेट कितना है? टोटल वेट है 58/3 kg। टोटल वेट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये एप्पल्स एंड ऑरेंज का वेट जो आया था। टोटल वेट हो गया ये 58/3 माइनस ये एप्पल्स एंड ऑरेंज का वेट हो गया 203/18। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 और 18 का एलसीएम हो 18 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे 6 इंटू 58, ये हो जाएगा 348 माइनस 18 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 203। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 4 1 कितना हो गया? 145/18। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 8 होल 1/18। यूनिट ले देंगे केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। On one day, a rickshaw puller earned ₹160. Out of these earnings, he spent ₹26.3/5 on tea and snacks, ₹50 on food, and ₹16.5 on repairs of the rickshaw. How much did he save on that day? ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। कहता ऑन वन डे ए रिक्शा पुलर, एक दिन एक रिक्शा पुलर जो है रिक्शा खींचने वाला एक दिन में 160 रुपीज़ अर्न करता है, कमाता है। उसमें से कहता आउट ऑफ हिज अर्निंग, जितना कमाया उसमें ही स्पेंड 26/3/5 रुपीज़ को वो अपने टी पर खर्च करता है, चाय पर खर्च करता है और स्नैक्स पर, टी एंड स्नैक्स पर खर्च करता है। और 50/1/2 रुपीज़ ये अपने फूड पर खर्च करता है और 16/2/5 रुपीज़ रिक्शा के रिपेयरिंग में खर्च करता है। तो कहता है हाउ मच डिड ही सेव ऑन दैट डे,
तो उसमें कितना रुपया वो बचा पाए, सेव कर पाए। तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या दिया गया है लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, गिव है टोटल अर्निंग कितना है, टोटल अर्निंग दिया गया है रिक्शा पुलर का 160 रुपीज। अब अमाउंट स्पेंट ऑन टी एंड स्नैपर कितना होता है, 26 होल 3/5। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर चेंज कर दें, ये हो जाएगा क्या, 133/5। और वो लिखेंगे अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, फूड पर कितना खर्च होता है, 50 होल 1/2 रुपीज। या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज कर दे, क्या हो गया, 101/2 रुपीज। और रिक्शा रिपेयर पर कितना होता है लिखेंगे, अमाउंट स्पेंड और रिपेयर ऑफ द रिक्शा, रिक्शा पर होता है खर्च 16 होल 2/5 रुपीज़। इसको चेंज कर देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाएगा 82/5 रुपीज़। कितना हो गया, 82/5 रुपीज़। अब टोटल अमाउंट स्पेंड कितना हुआ लिखेंगे, है ना। टोटल कितना खर्च हुआ, टोटल अमाउंट स्पेंड, यानी ये टी एंड स्नैक्स पर कितना खर्च हुआ, फूड पे कितना खर्च हुआ, और रिक्शा रिपेयर पर कितना खर्च हुआ, ये टोटल को
8 कर देंगे, टोटल अमाउंट स्पेंट निकल जाएगा। तो लिखेंगे है ना, टोटल यह स्पेंट हुआ। अब सबको ऐड करते हैं। फाइव, 2 एंड 5 का एलसीएम निकालेंगे, है ना। 5, 2, 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 में 5 से डिवाइड करें 2, और 2 इंटू 133 करेंगे तो हो जाएगा ये 266, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2, 5 जटे 5, 5 इंटू 101 करेंगे तो ये हो जाएगा 505, प्लस फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 82 करेंगे तो हो जाएगा 164। अब तीनों को जो ऐड कर देंगे हो जाएगा 935 हो गया। अब बाय 10। अब ये टोटल स्पेंड मनी हो गया, इसका यूनिट लिख देते हैं, ठीक है, इतना रुपीस हो गया। अब क्या कहता है, अब कहता है सेविंग अमाउंट, है ना। अब सेविंग अमाउंट निकालना तो लिखेंगे अब 9, कितना सेव कर पाता है, अब क्या निकालेंगे, सेविंग्स अमाउंट। सेविंग अमाउंट में टोटल अमाउंट में, है ना, टोटल अमाउंट कितना कमाता है, टोटल अर्निंग कितना है रिक्शा पुलर का, 160 रुपीज़। कितना है, 160 रुपीज़। तो 160 रुपये में आप टोटल स्पेंट अमाउंट कितना है, यानी खर्च कितना करता है, तो वो करता है 935/10 रुपीज़। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं तो नीचे 1 हो जाएगा, 1 और 10 का एलसीएम 10 होगा, 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 160 तो हो जाएगा 160 पे एक 0 हो जाएगा, तो 1600 माइनस 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 इंटू 935, है ना, तो 935 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा ना, ये 665/10 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5 से हो जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ 5 1 जा 5, 1 कैरी बचेगा तो 16 हो गया, 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15, तो ये हो जाता है 133/2, है ना। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 66 होल 1/2 रुपीज़। यही अमाउंट, है ना, 66 होल 1/2 रुपीज़, ये क्या करता है रिक्शा पुलर, सेव कर पाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स एट ₹60, 3 होल 3/4 रुपीज़ पर मीटर।
क्या कह रहा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट निकालना, यानी कि 1 मीटर कपड़ा का प्राइस दिया गया है, कॉस्ट दिया गया है, तो इतना मीटर कपड़ा का निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर क्लॉथ का कितना कॉस्ट दिया गया है, लिखेंगे गिव है। है ना, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो ये 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट हो गया। तो पूछता है कितना, 3 होल 2/5 मीटर क्लॉथ का, तो लिखेंगे अब सो 3 होल 2/5 मीटर क्लॉथ। ना 1 मीटर कपड़ा इतना रुपया मिलता है, तो इतना मीटर क्या होगा, अधिक है 1 से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 17/5 हो गया। अब देखते हैं, ये कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 1 जा 5, यानी 51 हो गया। तो 51 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 867, नीचे बच गया ये 4। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 216 होल 3/4 रुपीज़। तो ये हो गया 3 होल 2/5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट। आशा करते हैं आप लोग को ये सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा, है ना। आप मेरे वीडियो पे रेगुलर बने रहिए, कंटिन्यू रहिए, जिससे कि सारा आपका मैथ प्रॉब्लम सॉल्व होते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।